ये गाड़ी तो आई है, ये लग जाएगी जहाँ पे, तो ऐसे ही है जैसे फिर उतरनी नहीं है। और कितना पानी डालना है? पानी पूरा हो गया तो पहले ढकने को साफ करो दानों से। बहुत सारे मुकम्मल तौर पे इसको साफ होना चाहिए। ये आप इसको एक साइड पे करते हैं, पानी और बाकी सारी चीज़ें ना। अब क्या करना है कि आधा सॉल्यूशन डालना है, यही तो असल चीज़ है। इसका एक एक कतरा कीमती है। चलें, आधी दवाई ऐसे घुमा के दानों के ऊपर में चक्कर में आधी 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 चले बस। अब इकट्ठी डाली जा सकती नहीं, वो बिल्कुल शीट पे नीचे चली जाएगी एक जगह, मुश्किल आएगी आपको थोड़ी सी मिक्स करना। इस दवाई के अंदर या बाकी दवाइयाँ जो लगती हैं बीज को फ़र्क क्या है? इसके अंदर एक स्टिकर डाला गया है जिसको कहते हैं टाइलोस। क्या चीज़? टाइलोस। वो सिर्फ इसलिए डाला गया है कि ये दवाई बीज के साथ लग जाए, चिपक जाए। ये जो बाकी दवाइयाँ होती हैं ना, जिस तरह बीटे पीछे से फलाना और वो टपकाना, वो शुरू में तो लगता है ऐसे। ये देखें अब शीट साफ हो गई है जी सर। दवाई सारी की सारी गंदम पे चली गई। इसको ज़रा खिला, वो क्या होता है कि एक दफ़ा तो लगता है कि शायद दवाई लग नहीं गई दस्ताने है, पाए नहीं, मगर वो पाउडर उसके साथ चिपकता नहीं है। दोबारा फिर जब आप गंदम इकट्ठी करेंगे, वो सूखने के बाद उतरना शुरू हो जाएगा और वो ख़तरनाक है। जब वो बंदा छटा कर रहा है ना, तो वो उतर के उड़ रहा है और वो सीधा उसके सांस के ज़रिए उसके अंदर जा रहा है। उसको लगा के रख देना, अब अगर किसी ने सवाल आता है कि जी अगर इसको रखना हो कितना अरसा रख सकते हैं, तो इसको आप 15-20 दिन रख सकते हैं, मगर उसके लिए बहुत ज़रूरी है खुश्क करके इसको अच्छी तरह खुश्क कर लें, वरना अब इसको नमी लग गई है बीज को बंद करके रख देंगे तो ये क्या होगा, ये हीट होगा। तो अगर वापस रखना है 10 दिन 15 दिन के लिए 20 दिन के लिए, तो इसको फिर मुकम्मल तौर पे खुश्क करना बहुत ज़रूरी है। और अगर फौरी काश करना है तो फिर वो तैयार है, अब आप इसको जो है फौरी काश कर सकते हैं। उसको भी खुश्क करके, क्योंकि ढेरी है, खुश्क करके फिर रखना है उसको। कितनी देर बाद काश किया जाता है, आप नहीं कह रहे हैं? नहीं, अब तो ये 10 आधा घंटा 15 मिनट नहीं पड़ा। हाँ बस इतना ही है, 15-20 मिनट इसको पड़ा रहने दें। आजकल जो है मौसम इतना धूप सख्त नहीं रही, आप आजकल धूप में भी खुश्क कर सकते हैं, क्योंकि जिसका सर उसमें तो अभी लेट काश इसको खुश्क करके जो है रखना है, बस वो लेट काश कर सकता है। तो काटन या मेज़ का जो फसल आती है आटम की, उसमें हम कहते हैं कि साए में खुश्क करें, क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ होती है तो बीज को नुकसान पहुँच सकता है। लेकिन आजकल की धूप कोई तेज़ नहीं है, उसमें कोई नुकसान नहीं, इसको पहुँचेगा। आप धूप में रख के इसको जो है
कर वहाँ से इससे थोड़े से दाने ऐसे निकाल के ले सेट रख यहाँ रखने कोने में बाहर यहाँ। अब आपको फ़र्क नज़र आ रहा है? यस सर। अगर सही ना लगी, कोई बीज बच गया दवाई से, उसके ऊपर बीमारी भी आ सकती है, तेला भी आ सकता है। तो ये ना हो कि वो सही बीज को दवाई लगी नहीं थी तो कल आपको कहेंगे उम्रे ने काम नहीं किया। उम्रे अपना काम तब करेगी जब बीज के ऊपर लग जाएगी। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपके पास ऐसी आएंगी सिचुएशन जो है ना, हालात आएंगे, वो कहेगा यार तूने उम्र भी लगाई थी, वो देख तेला भी फिर रहा है उधर और ये देख बीमारी। तो अगर किसी बीज को दवाई नहीं लगी तो उसके ऊपर उतना ही ख़तरा है जितना अनट्रीटेड सीड के ऊपर होता है। तो अब आप देख सकते हैं कि कोई एक दाना भी बाकी नहीं बचा। यस सर। तो ये पानी वाली रेशो जो है ना 1:9, ये बेहतरीन रेशो है। इसके ज़रिए आम फार्मर भी जो है वो आसानी के साथ इस बीज को जो है वो दवाई लगा सकते हैं। तो आप कलर का फ़र्क देख सकते हैं, अनट्रीटेड और ट्रीटेड के कलर में कितना फ़र्क है। ये उठा लें, ये वाला वापस बोरी में डाल लें। सिर्फ ये कलर दिखाने के लिए रखा था कि ट्रीटेड और अनट्रीटेड ये काम आएगा। दवाई से बोरी से उतनी खबर रखो। हाँ जी सर। आप परसों का सारी आने के बाद ठीक हो पानी से बाकी ऐसे शीट के नीचे हाथ करके तो इसको रेड के हाथ दूसरे हाथ से